नमस्कार। आज की वीरांगना की कहानियों में एक और वीरांगना का नाम मैं जोड़ना चाहूँगा। वो रानी है रानी अब्बाका चौटा। अब्बाका रानी चौटा वंश की पहली उल्लाल की तुलवा रानी थी, जिसने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उल्लाल कर्नाटक राज्य के समुद्री किनारे पर पड़ता है। ये एक बंदरगाह है जो कि पुर्तगालियों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और उसको पाने के लिए पुर्तगालियों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन अब्बाका रानी हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देती थी, और उसकी निर्भीकता और उसकी बहादुरी के कारण ही उसको अभय रानी भी बुलाते थे। कुछ लोग उसे पहली स्वतंत्रता सेनानी भी बोलते हैं। कर्नाटक में रानी किट्टूर चेन्नम्मा के समान ही उसको याद किया जाता है। उसका जन्म 1525 में हुआ था और 1570 में वो खत्म हो गई थी। चौटा वंश में माता से वंश चलता है। वो जैन बंट समुदाय से थी, जहां उसके अंकल तिरुमाला राथा ने उसको उल्लाल की रानी बना दिया था। उसका विवाह मैंगलोर में बंगा के राजा लक्ष्मप्पा अरासा बंगा राजा के साथ हुआ था, और ये विवाह संबंध पुर्तगालियों की आंखों में खटकता था, लेकिन पति से उसके संबंध अधिक दिनों तक नहीं चल पाए, और बाद में उसके पति ने पुर्तगालियों से अब्बाका रानी से बदला लेने के लिए हाथ मिला लिया। गोवा को अधिकार में लेने के बाद दक्षिण कर्नाटका के मैंगलोर किले और उल्लाल बंदरगाह पर पुर्तगालियों की नज़र थी। उल्लाल क्यों? उल्लाल से अरब देशों के लिए मसालों का व्यापार होता था, इसलिए ये बंदरगाह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसको कब्जाना चाहते थे। लेकिन अब्बाला की युद्ध नीति से बहुत परेशान थे, और परेशान होकर पुर्तगालियों ने कई बार उसको ये प्रस्ताव भेजा, भाई हमें कुछ कर दे दो और बदले में आप अपना शासन चलाती रहें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव को उसने कभी स्वीकार नहीं किया। तब पुर्तगालियों ने 1557 में पहले तो मैंगलोर का किला मिट्टी में मिला दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके 9 साल के बाद 1568 में उल्लाल पर चढ़ाई करी और अपने सेनापति जोआओ पिक्सोटो को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। वो उल्लाल को कब्जाने में कामयाब भी हो गए। अब्बाका रानी वहां से भाग गई और एक मस्जिद में जाकर शरण ली, और उसी रात उसने 200 सैनिकों को इकट्ठा करके फिर पुर्तगाली सेना पर बहुत ज़बरदस्त हमला किया, और उसका सेनापति जोआओ पिक्सोटो मारा गया। 70 पुर्तगाली सैनिकों को भी उसने बंदी बना लिया। रानी ने यहाँ तक कि उसके एडमिरल को भी बाद में मार दिया, और पुर्तगाली मैंगलोर का किला छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने उसके पति के साथ मिलकर फिर आक्रमण किया। यद्यपि रानी अब्बाका ने बीजापुर के सुल्तान के साथ और कालीकट के जमींदार के साथ एक संधि की थी, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध और पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा जा सके, लेकिन अपने पति के विश्वासघात के कारण वो ये युद्ध हार गई और उसको बंदी बना लिया गया। वहाँ जेल में भी उसने पुर्तगालियों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया, और अंत में उसको मरना पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार वो एक बहुत लोकप्रिय रानी थी, और साधारण कपड़ों में सादी तरह जीवन व्यतीत करने वाली न्यायप्रिय औरत थी। लोक गीतों में आज भी उसे याद किया जाता है, और कर्नाटक में एक प्रसिद्ध थिएटर कहलाता है यक्षगण।
यक्षगण में उसी की ही प्रस्तुति आज भी की जाती है। तो दोस्तों, आपको अब्बाका रानी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, आने वाली जनरेशन को ये कहानी सुनाइएगा, और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।